वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर को लेकर। जैसे हम लोग को पता है कि जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ी है, इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशन है ये हमेशा डिटोरेट कर रहे हैं और प्रेजेंटली इसमें एक और स्टेप बांग्लादेश ने लिया है। बांग्लादेश ने अपने तरफ से बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है उसमें जो मिलिट्री ड्रोन्स है वो अपने तरफ से डिप्लॉय किया है, जिसके वजह से आगे हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है ये और भी नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। ऑन द अदर साइड एग्जैक्टली क्या ड्रोन है या फिर क्यों डिप्लॉय किया है या फिर कितने सारे ड्रोन है, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन से आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे हम लोग को पता है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश जब छोड़ी उसके बाद से ही बांग्लादेश के बाद से बांग्लादेश यू टर्न लेना शुरू कर दिया। आज के डेट में भी अगर देखा जाए बांग्लादेश हर रोज कुछ ना कुछ करता ही रहता है। जो एंटी इंडिया मूवमेंट है वो बांग्लादेश में हम लोग को देखने को मिलता है। प्रेजेंटली देखा गया बांग्लादेश अपने तरफ से मिलिट्री ड्रोन्स, ये ड्रोन्स वही ड्रोन्स है जो ड्रोन्स यूक्रेन रशिया के अगेंस्ट में यूज किया है। इसे एग्जैक्टली तुर्की ने डेवलप किया है। इसको बायक्टर ड्रोन्स कहा जाता है और यही ड्रोन्स बांग्लादेश ने अपने तरफ से बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है इसमें डिप्लॉय किया है। जैसे हम लोग को पता है कि इंडिया अपना सबसे लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है, ऑन द अदर साइड बांग्लादेश अपना जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो एक दूसरे के साथ शेयर करता है और इसी बॉर्डर एरिया में ये ड्रोन्स डिप्लॉय किया गया है। आगे जाके दोनों कंट्री के बीच में जो टेंशन है वो नो डाउट ग्रो किया है। एग्जैक्टली ये ड्रोन के बारे में अगर हम लोग जानना चाहे तो ये ड्रोन जो है ये आपका तुर्की मेड है। इसके बायक्टर ड्रोन्स कहा जाता है। दुनिया में बहुत सारा कंट्री, मोरक्को, लीबिया, अजरबैजान, तुर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऐसे बहुत सारा कंट्रीज है जो लोग ऑलरेडी ये ड्रोन पहले ही तुर्की से खरीदा है और ये ड्रोन जो है ये वार टेस्टेड है। ये वार टेस्टेड है किस लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंटली जो वार हो रहा है, जैसे कि हम लोग को पता है यूक्रेन और रशिया के बीच में, इसमें यूक्रेन यही सारा ड्रोन यूज किया है रशिया के अगेंस्ट में, जिसके वजह से नो डाउट ये जो ड्रोन का सेल्स है जब वार टेस्टेड हो गया, ऑब्वियसली एक ऐड हो गया ड्रोन के लिए, ये ड्रोन का सेल्स भी बढ़ गया। डिफरेंट कंट्री अपने तरफ से ये ऑर्डर किया है। जब शेख हसीना एज ए पीएम थी बांग्लादेश में, उस टाइम में बांग्लादेश ने अपने तरफ से C6 बायक्टर ड्रोन्स जो है वो खरीदा था। अगर जिस दिन शेख हसीना बांग्लादेश से निकली उसी टाइम से ये जो ड्रोन है ये सर्वेलेंस के लिए यूज किया कर रहे थे बांग्लादेश का उस टाइम का जो गवर्नमेंट था। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड है ऑब्वियसली उन्हीं ने ये इंस्ट्रक्ट किया है कि आगे जाके ये सारे ड्रोन्स जो है ये इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर में डिप्लॉय करो। तो ये ड्रोन्स जब डिप्लॉय हो गया है इसके बाद से हो सकता है कि बांग्लादेश चाहता है कि भाई आगे इंडिया के साथ रिलेशन और भी खराब हो, और अगर ये खराब होता है तो बांग्लादेश एक चांस ढूंढ रहा है कि आगे जाके इंडिया के साथ कैसे हम लोग वार में कनेक्टेड हो जाए। एग्जैक्टली अगर देखा जाए ये जो पूरा खेल है ये दूसरे लेवल का खेल है, क्योंकि जैसे हम लोग को पता है बाइडेन जाते जाते चाहता है कि भाई दुनिया में कहीं ना कहीं कहीं से भी एक वार फिर से इग्नाइट हो जाए। जैसे हम लोग को पता है बाइडेन अपने तरफ से यूक्रेन को अनलिमिटेड फंडिंग कर रहा है या फिर यूक्रेन को अनलिमिटेड, यूक्रेन और रशिया का जो वार है उसमें जिस तरह से भी हो बाइडेन अपने तरफ से फ्यूलिंग कर रहे हैं कि भाई ये जो वार है ये नेक्स्ट लेवल तक जाए, अगर हो सके तो इसको न्यूक्लियर वार में भी कन्वर्ट किया जाए। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें बाइडेन का यही चाहना है कि भाई जाते जाते मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि मेरा सिग्नेचर क्रिएट हो जाए कि भाई बाइडेन जाते जाते दुनिया में फिर से वार हो। और इसके वजह से ही बाइडेन का जो गवर्नमेंट है वो मोहम्मद यूनिस को इतना फंडिंग कर रहा है, ऑब्वियसली मोहम्मद यूनिस को इतना बैकअप दे रहा है, जिसके वजह से मोहम्मद यूनिस ये सारा स्टेप ले रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये सब सुनने के बाद आपका जो क्वेश्चन होगा कि भैया इंडिया का क्या स्टेप है। नो डाउट इंडिया का जो स्टेप है इंडिया इतना जल्दी डिस्क्लोज नहीं करेगा। जैसे हम लोग को पता है कि जब हम लोग के अगेंस्ट में या फिर इंडिया के अगेंस्ट में या फिर इंडिया के पीएम के अगेंस्ट में मालदीव्स का जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था उस टाइम में मौजू का उसके जो मिनिस्टर थे वो लोग अपने तरफ से सोशल मीडिया में भी एक्टिव होकर बहुत कुछ बोला। ऑन द अदर साइड मालदीव्स गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप भी लिया, मगर इंडियन गवर्नमेंट में उस टाइम कम्प्लीटली साइलेंट था। फिर आगे जाके जब टाइम आया इंडियन गवर्नमेंट को जो करना था इंडियन गवर्नमेंट ने वही किया। फिर मालदीव्स गवर्नमेंट अपने तरफ से समझ गया कि भाई इंडिया से पंगा लेके कुछ नहीं होगा, अगर हम लोग को ठीक रहना तो ऑब्वियसली इंडिया के साथ हम लोग को बैलेंस करके चलना होगा। जिसके वजह से आज के डेट में अगर देखा जाए पुराना जो रिलेशन था मालदीव्स के साथ इंडिया का लगभग वही रिलेशन है। हाँ, सबको पता है कि भाई मौजू क्या किया है या फिर मौजू क्या कर सकते हैं, मगर ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए बीच में जो सिचुएशन हुआ था इंडिया और मालदीव्स के बीच में वो सिचुएशन अभी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इसको बहुत ही टैक्टफुली हैंडल किया। तो प्रेजेंटली जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है एग्जैक्टली बांग्लादेश ये सब जो करे या फिर बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो ये सब जो कर रहे इसके अगेंस्ट में इंडिया क्या कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ये इतना जल्दी डिस्क्लोज करने वाला कंट्री नहीं है। ऑन द अदर साइड इंडिया कुछ भी करता है उसको उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करता। इंडिया का जो भी करना है इंडिया अपने तरफ से हैंडल कर रहा है। और अगर देखा जाए ये जो 6 ड्रोन डिप्लॉय किया है इंडिया का, अगर मिलिट्री पावर देखा जाए तो बांग्लादेश से बहुत गुना ज्यादा है।
तो नो डाउट अगर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आगे और भी सिचुएशन खराब होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होगा बांग्लादेश का होगा। ये सुनने के बाद आप बोल ही सकते हैं भैया बांग्लादेश के साथ तो अभी पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा दोस्ती है, तो आगे अगर इंडिया और बांग्लादेश में कुछ टेंशन और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान उस साइड से भी सपोर्ट करे। ऑब्वियसली पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, सिर्फ सपोर्ट ही नहीं, हो सकता है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो। जैसे हम लोग को पता है कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से एक कार्गो शिप बांग्लादेश में आया था और एज पर इंटरिम गवर्नमेंट हेड इंस्ट्रक्ट किया गया था बांग्लादेश का, अगर पाकिस्तान से कोई भी कार्गो आता है उसको चेक नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश के पास अभी ये जो ड्रोन है, मतलब ये जो मिलिट्री ड्रोन है, ये सिर्फ 6 है, क्योंकि बांग्लादेश ऑफिशियली यही खरीदा था। ऑन द अदर साइड हमारे जो पड़ोसी है पाकिस्तान, इसको क्या आदत है ये हम लोग को पता ही है। हो सकता है कि इन्होंने अपने तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स भेजा है बांग्लादेश को कि आप आगे बढ़ो इंडिया के अगेंस्ट में, हम लोग तो आपके साथ है। भले ही अपने देश में उन लोग रोटी नहीं दे सकते अपने कंट्री के सिटीजन्स को, ऑन द अदर साइड अगर कहीं वार होता है या फिर इंडिया के अगेंस्ट में कुछ भी होता है तो वो लोग अपना किडनी बेच के भी, या फिर अपना कंट्री के जो सिटीजन है उन लोगों का किडनी बेच के भी अपने इंडिया के अगेंस्ट में वो लोग पैसा जुटा लेते हैं। तो जो भी है, अगर देखा जाए ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के पीछे ऐसा भी हो सकता है कि आगे जो दिख रहा है, जो बांग्लादेश अभी शो करे, उसके पीछे और भी बैकअप हो। मेनली जो एक्सपेक्टेशन है वो है यूएस और पाकिस्तान से। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये सिचुएशन इस लेवल पे भी नहीं गया है कि इंडियन गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली जाके कुछ भी करे, और वो करने से पहले इंडियन गवर्नमेंट ये जो सोशल मीडिया है या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें अपने तरफ से कुछ हिंट दे। इंडियन गवर्नमेंट को जो करना है वो हम लोग पहले ही देख लिए मालदीव्स के टाइम में, और इस बार भी हम लोग देखेंगे। ऑब्वियसली इसमें एक और फैक्टर है, वो है ट्रम्प। जैसे हम लोग को पता है कि ट्रम्प का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो जनवरी 2025 में होने वाला है। जब ट्रम्प आ जाएगा तब उस टाइम में मोहम्मद यूनिस का इतना जो कूदना है ऑब्वियसली ये नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रम्प मोहम्मद यूनिस को पहले से ही वार्न करके रखा है रिगार्डिंग द बांग्लादेश हिंदूज, और आगे जाके मोहम्मद यूनिस को और भी बुरे दिन देखना पड़ सकता है रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। ऑन द अदर साइड में एक और क्वेश्चन रेज करना चाहूंगा, मोहम्मद यूनिस को जो नोबेल मिला था पीस को लेके, क्या यही वो मोहम्मद यूनिस है जिसको नोबेल मिलना चाहिए था पीस को लेके, जो आने के बाद बांग्लादेश का ये सिचुएशन हुआ? ऑन द अदर साइड जो आने के बाद इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशन इस तरह से डिटोरेट कर रहे और ये सब कुछ कर रहे। अगर कोई इंसान को नोबेल मिलता है तो ऑब्वियसली वो हमेशा कंट्री में पीस लाने का कोशिश करेगा, ना ही दोनों कंट्री के बीच में कोई सिचुएशन खराब करने का या फिर कोई रिलीजियन को टारगेट करके उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ जोर जुल्मबाजी करने का, ये सब तो मुझे नहीं लगता है। तो हो सकता है कि आगे जाके ऐसा भी सिचुएशन अराइज हो इन फ्यूचर जहां मोहम्मद यूनिस का जो नोबेल है वो भी उनसे वापस लिया जाए। और आपको क्या लगता है ये करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा कुछ स्टेप लेना चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। ऑन द अदर साइड आपका जो कमेंट है इसका जरूर मैं रिप्लाई करूंगा। आपका कमेंट मैटर करता है क्योंकि आपका जो सोच है ये दुनिया के सामने आता है। ऑन द अदर साइड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऐसे इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस आपको देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस POL में जाकर आप देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियोस वहां आपको मिल जाएगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ पे जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है, आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो बेल आइकन है उसमें भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आता है। जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपका लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनको मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।